प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले 6 क्वेश्चन किए थे। साथ में आपको होमवर्क दिया गया था कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। तो उम्मीद है आपने वो कर लिए होंगे। अब तक आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D7 है और 22वां पद कितना दिया हुआ है 149। हमें 22वां पद दिया हुआ है और D की वैल्यू दी हुई है। पहले हमने लिख लिया कि हमें दिया क्या क्या हुआ है, D दिया हुआ है और 22वां पद। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 22वां पद तो इसको ऐसे लिखोगे, ये हमें दिया हुआ है 149 के बराबर और निकालना क्या है प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि हमें S22 निकालना है। योग मतलब S से ये हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास 22वां पद दिया हुआ है 149 के बराबर। 22वां पद इसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस 21d 149। a की वैल्यू क्या दी हुई है 7, 21d बराबर 149। यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। 149 में 7 किया तो कितना आ गया 142 और 142 को हमने 21 से भाग करा तो कटेगा क्या ये, हम देख लेते हैं 21 और 42 किस पर कटेंगे, ये तो नहीं कट रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या 22 पदों का योग, d की वैल्यू 7 और 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22वां पद ही हमें दिया हुआ है। तो 22वां पद 149, 22वां पद यानी 1 प्लस 21 149 के बराबर। ओ यहाँ गलती कर रखी है मैंने, हमें क्या दी हुई है d की वैल्यू 7 दी हुई है, a की वैल्यू 7 नहीं दी हुई है। तो इस तरह से आपने भी क्वेश्चन को करते हुए ध्यान देना है कि गलती ना कर जाओ। यहाँ पर हमें a प्लस में 21 d की वैल्यू 7 है तो d की वैल्यू 7 रखोगे। तो ये a प्लस 21 147 बराबर 149। तो a बराबर 149 माइनस 147, a कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। यानी कि पहला पद हमें पता लग गया, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है 22 पदों का योग निकालना। तो 22 पदों का योग सूत्र कौन सा यूज करोगे, n पदों के योग का। सूत्र हमारे पास क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छे से लर्न कर लेना है। तो n की वैल्यू कितनी है 22, तो 22/2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 2 और n की वैल्यू कितनी है 22 में से गया 21 और d कितना दिया हुआ है 7। करते जाओ, 22 को 2 से किया भाग 11, 2 को 2 से किया 4, 21 को 7 से किया 147। तो ये 11 147 में से 4 जोड़ दिए तो क्या आ गया 151। 11 कम 11, 11 5 55, 56, 11 कम 11, 11 5 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसके 22 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके तीसरे और हमारे पास तीसरा और दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग यानी कि ये हमें दिया हुआ है 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है 49 और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। यानी कि ये हमें दिया हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा और n पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें a और d निकालना पड़ेगा। अब ये a और d कहाँ से आएगा, तो ये a और d जो हमें बाकी दोनों दे रखे हैं उनसे ही आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हमें दिया हुआ है 7 पदों का योग बराबर 49। तो 7 पदों का योग सूत्र लगाओ S7, यहाँ 7 रखोगे तो कितना हो जाएगा ये 7/2। अब यहाँ पर 2a, अब यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, 7 में से गया 6d बराबर 49। जैसे मैंने इसमें ये सूत्र है हमारे पास n की वैल्यू 7 रखी तो S7 किसके बराबर हो गया
7/2, 2a, 7 में से 6, 6d, यानी कि ये इसके बराबर है, तो मैंने इसकी जगह इसको लिख दिया। तो ये हो गया 2a + 6d 49, क्योंकि ये इससे गुना हो रहा है तो इसको इधर ले जाओ, इधर आने पर ये उलट जाएगा। तो ये 2a + 6d 7 × 49, 7 आ जाएगा, 7 × 14, तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2a + 3d = 7, इसको नंबर 1 डाल दो। ठीक है, अब हमारे पास और क्या दिया होगा, S17 बराबर 289, तो यहाँ पर n की जगह S17 लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 17/2, और अंदर यहाँ पे 2a, 17 में से गया 16d, समझ में आ रहा है ना। तो ये 289, अब इसको भी देखो 2a + 16d, अब 289 × 2/17, तो 2a + 16d, 289 को 17 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। 17 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 34, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, ये 8d = 17, ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, निकालना क्या है हमें, n पदों का योग, तो n पदों का योग निकालने के लिए हमें a और d चाहिए। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं, दोनों समीकरणों को हम a और d के लिए हल कर देते हैं, यानी कि हमने नंबर 2 के नीचे नंबर 1 लिख लिया, मैं इसके नीचे ही लिख रही हूँ। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है 3d, और नीचे यहाँ पे क्या रहेगा 7, ये हमारे पास पहला समीकरण। विलोपन विधि का यूज कर लिया, -8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, और ये आ गया d की वैल्यू। तो d की वैल्यू थोड़ा इसको यहाँ से कर लेते हैं, d का मान कहाँ रखोगे, कोई से भी समीकरण में रख लो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 कौन सा है, ये d का मान रख दिया, 2 रखा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, तो 1 इसके बराबर आ गया हमारे पास, 1 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन का मेन क्या है, हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग होता क्या है, n/2, 2a + n - 1 × d, जो वैल्यू पता हम रख देते हैं। तो ये n/2, ये हमारे पास 2a, a की वैल्यू 1 ही है, तो ये 2 ही रह गया, n - 1 तो ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है, 2। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो n/2, ये 2n - 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2n, इस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, ये n²। तो ये हमारे पास n पदों का योग आ गया। तो बच्चों अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 7वां क्वेश्चन करा और 9वां क्वेश्चन करा। तो आपने देखा ना कि पहले हमें दिया क्या हुआ है और फिर निकालना क्या है, वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से जो निकालना है उसको निकालोगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर दे इसको रख, यहाँ इसको कर दिया मैंने साफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि a1 अब से an तक एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हमें nवां पद दिया हुआ है 9-5 है। तो पहले हमें बताना है कि ये एपी बनती है, तो पहले हमने n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर भी 1 रख ली, कितना आ गया 4। अब n की वैल्यू 2 रख ली इसमें, तो ये कितना होगा 5 दूनी 10, यानी कि -1। इसके बाद हमने a की वैल्यू कितनी रख ली 3 रखेंगे, तो 9 5 दिए 15, 9 - 15 कितना हो जाएगा -6। यानी कि हमारे पास अब हमारे पास आना है कि a1 a2 an ये एक एपी है या नहीं है, यानी ये 4। अब हमें इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा। अगर सार्वंतर बराबर मतलब अंतर बराबर हुआ पदों के बीच का तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, पहले दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया, यानी -1 में से
-4 कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास -5। तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करा, तीसरा पद कितना है -6, इसमें से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि पहले माइनस का साइन है तो ये भी कितना आ गया -5। हाँ यह एक एपी बनती है, पहले से ये पूछा है ना कि बताओ यह एक एपी बनती है नहीं बनती है। हाँ यह एक एपी है, यह बनती है, एपी बनती है। अब इसने क्या कहा है, अगर ये एपी बनती है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। हमें प्रथम 15 पद निकालने हैं तो SN कितना होता है, सूत्र लगा दो, ये 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, तो 15 पदों का योग निकालना है। A कितना है, यानी जो पहला पद है वही हमारे पास A है, कितना है 4, और D कितना 15 में से 1 कितना हो गया 14, और D कितना है जो हमने ये अंतर चेक करा है यही हमारे पास D है, यानी -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया हमारे पास 8 और 14 बन 70 यानी -70, ये 15/2 और ये 70 -8 एक प्लस के माइनस के तो कितना आ गया ये 62, वो भी माइनस के, यानी 15 62 को 2 से भाग करा तो -31, 15 को 31 से गुना किया 15 कम 15 और 15 के 45 और 1 40, यानी कि इस एपी के एपी बनी है जिसका हमें nवां पद दिया हुआ था, उसके प्रथम 15 पदों का योग कितना हो जाएगा -465 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, पहला भाग आप इसको खुद ही करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया। अब देखते हैं कि दिया क्या दिया गया, एपी के प्रथम n पदों का योग, ये प्रथम n पदों का योग कितना दिया हुआ है 4n - n²। अब पूछा क्या क्या है, तो इसके लिए प्रथम पद बताना है, प्रथम 2 पदों का योग बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने n का वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखी तो कितना आ गया हमारे पास 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। अब हमने n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 2 रखी तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 4। हम 3 की रख लेते हैं, तो 3 रखी तो 4 किए 12 और 3 किए 9, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ था 4n - n², पहले हमने इसमें 1 रखी तो 4 - 1 3 आ गया, 2 रखी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 आ गया, 3 रखी तो 4 किए 12 और 3 किए 9 3 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, अब SN का मतलब क्या होता है, जब SN का मतलब तो है n पदों का योग, तो SN का मतलब क्या हो गया 1 पदों का योग। 1 पदों का योग क्या मतलब होता है, यानी कि ये पहले पद के बराबर ही आ गई। अब इसके बाद हमारे पास S2 यानी कि 2 पदों का योग, तो किसी एपी के प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पद होते कौन कौन से हैं, A1 और A2, इसको तो यहाँ बोलते हैं प्रथम 2 पद। तो ये प्रथम 2 पदों का योग यानी किस किस का योग है, ये हमें हमारे पास A1 और A2 का योग है। S3 का मतलब प्रथम 3 पदों का योग, तो ये हमारे पास क्या A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमारे पास प्रथम 3 पदों का योग आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पूछा प्रथम पद क्या है, तो वो हमारे पास आ चुका है प्रथम पद, ये किसके बराबर आया 3। तो प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग ये भी हमारे पास आ चुका, ये किसके बराबर है 4 के बराबर। अब और क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि दूसरा पद क्या है, अब दूसरा पद भी पूछ लिया। अब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास पहला पद है, ये 2 पदों का योग है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा। अगर हमारे पास दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 माइनस कर दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो A1 बच जाएगा, क्या बचेगा A2 ही बच जाएगा। तो S2 माइनस S1 कर लो, यानी 4 माइनस 3, S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1।
यानी दूसरा पद किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब और क्या पूछा है इसमें, इसके तीसरे, 10वें और अन्य पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद ज्ञात करना है। ये देखो हमारे पास ये क्या है, 3 पदों का योग, ये क्या है, 2 पदों का योग। अगर इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, तीसरा पद। यानी तीसरा पद किसके बराबर हो गया, S3 में से क्या घटा दोगे, S2 घटा दोगे। S3 कितना है, 3, S2 कितना है, 4, तो घट गया। तो हमारे पास तीसरा पद किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ जाता है। अब इसने कहा है कि इसका 10वां और अन्य पद ज्ञात कीजिए। अब 10वां पद ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पहले डी निकाल लेते हैं, तो उससे हमें सभी पद निकालने आसान हो जाएंगे। तो डी हमारे पास क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। अब दूसरा पद हमारे पास क्या है, 1, पहला पद हमारे पास क्या है, 3, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, -2, डी आ गया -2। अब हमें क्या निकाला, 10वां पद। 10वां पद हमारे पास क्या होता है, a + 9 डी के बराबर। तो a कितना है हमारे पास, a यानी कि पहला पद कितना है, 3, डी कितना है, -2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये -18 + 3 कितना बच गया, -15। अब कहता है कि nवां पद ही पूछा है इसमें कि इसका nवां पद, तो ये nवां पद a + n - 1 × d, वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है, 3, और d की वैल्यू कितनी है, -5। तो ये हो गया 3 प्लस में -5 को इससे गुना करोगे तो -5 है और +5, तो 5 और 3 8, 8 -5 है। कितना सुंदर क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग वाला। अगर आपका मतलब बेस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा करते हुए, तो बड़े ध्यान से करना है। इसमें पूरा अंतर कि A1, A2, S1, S2 में क्या अंतर होता है क्लियरली आप इसको देख सकते हो, क्वेश्चन को इसको समझ कर सकते हो। तो ये बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। चल अब आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। इसके बाद जो हमारे पास 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, यानी कि हमें इस टर्म में क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि कोविड की वजह से कुछ सिलेबस कम किया गया है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लास्ट के 15 से 20 तक के क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास है इसके क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। देखते हैं कैसे होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। धन पूर्णांक मतलब धनात्मक, यानी जो प्लस वाले पूर्णांक हैं। प्रथम 40 पूर्णांक लेने हैं, तो कौन से पूर्णांक लेने हैं, जो 6 से विभाज्य है, कि जो 6 से भाग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11, 6 से भाग होने वाले पूर्णांक। तो देखो 6 से भाग होने वाला पहला पूर्णांक 6, दूसरा पूर्णांक 12, तीसरा 18। तो ऐसे ऐसे कितने लेने हैं हमें, 40 पूर्णांक लेने हैं। तो पहले वो 40 पूर्णांकों तक या पदों तक, पूर्णांकों तक या 40 पदों तक, ऐसे हमें कितने लेने हैं, 40 पूर्णांक लेने हैं। अब अगर हमें इसका योग करना है, क्या करना है, हमें इनका सबका योग करना है, ठीक है। अब योग करना है तो 6 में 12 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो। योग करना है तो योग करने का तरीका भी बनता है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता है कौन कौन से पूर्णांक है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे करके 42, 48, ये सारे हमारे पास पूर्णांक हैं। अगर हम इन सबको जोड़ना शुरू करें कि 6 में 12 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 24, फिर 30, फिर 36, तो हमारे पास कितना टाइम लग जाएगा। तो उसी को कम करने के लिए यानी कि फार्मूला दिया गया है कि हम n पदों का योग यूज करके इसको जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो हमने a कितना हो गया इसमें 6, d भी कितना हो गया 6, 12 से 6 गया 6, और कितने पदों का योग निकालना है 40 का। इनके ऐसे से कितने पद लेने हैं 40, तो n की वैल्यू कितनी होगी 40। तो हमें उत्तर पता है, ऐसा क्या है हमारे पास n/2 2a + n - 1 × d। हमें इसके 40 पदों का योग निकालना है, 40 को 2 से भाग करोगे
20, 1 को 2 से 6, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया 39, डी की वैल्यू भी 6। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब 6 को 9 से गुणा किया, 4, 6 की 18, 5, 23। कहीं पे गुना वगैरह में गलती हो जाए तो बाद में अपने आप भी चेक कर सकते हो। 246 है ना, तो ये 0, 2 से 12, 2 से 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। कितना जल्दी हो गया। अगर वैसे करते 6 में 12 जोड़ा फिर 18 जोड़ा फिर 24 फिर 2, तो इतनी जल्दी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो हम अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि हम n पदों का योग ये वाला फार्मूला क्यों याद करते हैं। एक छोटा सा फार्मूला याद करना है और क्वेश्चन कितनी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 ही था, मैं इसको गलती से 11 लिख गई हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज, यानी कि 8 का पहाड़ा ले लो कहाँ तक, 15 तक। तो हमें पता है कि क्या था 8, 16, 24 और सारे लिखने की जरूरत क्या है, कितने लेने हैं, सिर्फ 15। तो 15 पदों तक। सेम क्वेश्चन हो गया। ए तुम्हारे पास है, डी तुम्हारे पास है, एन तुम्हारे पास है, सूत्र यूज करो और उसके 15 गुणजों का क्या निकालोगे, योग निकाल लोगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। अब देखो 0 और 50 के बीच की ले ली है, ठीक है। अब 1 से लेकर 50 तक हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हुई, 50। 50 में से हमारे पास 25 तो कैसी है, सम, और 25 कैसी है, विषम, ठीक है। तो हमें 0 और 50 के बीच की लेनी है, कौन सी, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हुई, 1, 3, 5, 7, ठीक है। या तो हम लिख लें इसको 25 पदों तक, 25 पदों तक, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 1 से लेकर 50 तक या 0 से लेकर 50 तक 25 संख्याएं तो हमारे पास विषम है। तो हमने क्या किया, 25 पदों तक हमें इन सबका योग निकालना है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन, या थोड़ा हम इसको और डिटेल में करना चाहें, ये हमें तो पता ही नहीं 25 संख्याएं होती हैं, हम संख्याएं भी निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। तो ये 1, 3, 5, लास्ट का पता है 50 तो क्या है हमारे पास, सम। तो विषम कौन सी हो जाएगी, 49, ये अंतिम है। अब हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ, मतलब कि हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद यानी कि nवां पद। ये क्या दिया हुआ है, 49। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ए कितना है, 1, डी कितना है, 3 में से 1 गया 2, तो ये 1, 2 से गुणा कर ली, 2n माइनस के 2, 49, 2n, ये कितना बच गया, -1, 49, 2n, ये कितना हो गया 50, 50 को 2 से भाग किया 25, आ गया ना 25। ये हमारे डायरेक्ट लिखा था, ये इसमें निकाल कर भी दिखा सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, इन 25 संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि हमें S25 निकालना है। अब क्योंकि इसमें हमें अंतिम पद भी पता था, तो हम ये वाला सूत्र यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो n/2, n कितना है 25, a कितना है 1 और l कितना है 49। तो S25, 25/2, 50, 50 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 को 25 से गुना करा तो 625, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस लेसन को बड़े ध्यान से करना, यानी कि इंटरेस्टिंग लेसन है। पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन को करने को बैठो। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है सभी की सभी, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 1 मार्क में भी, 3 मार्क में भी, 2 मार्क में भी, हर जगह इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।